जय हिंद। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। मैं खड़ा हूं गोकुल नगर कुरुद में। यहाँ की जो समस्या है वो पूरे समस्याओं से अलग है और सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी है, जहाँ जो भी रहते हैं उनके लिए। ये जो आप सड़क देख रहे हैं, इस सड़क से मैं उतर रहा हूँ और ये सड़क अब जाएगी जो गांव के अंदर। वो गांव भिलाई शहर में है, लेकिन अब वो भिलाई शहर की जितनी भी सुविधाएं हैं उससे वंचित है। ये गांव के रहने वाले लोग इस सुविधाएं से वंचित है। एक समय में ये गांव को कुरुद को एक गौशाला, गौठान और जहां से दूध सप्लाई होता है वो सब के लिए ज़मीन दिया गया था। वो भी ज़मीन इस रोड से आपको आगे मिल जाएगी, लाल पहाड़ी के एरिया में। और वो तो एक रोड में है, दो रोड में है। तो मेन रोड जो है कुरुद गोकुल धाम की, उसमें आपको खटाले मिल जाएगी। लेकिन उसके अलावा और जो बीच में जितने भी घर हैं वो पूरी बस्ती है कुरुद गोकुल नगर की। और बस्ती में रहने वाले लोग आज भी भिलाई शहर में रह के भी भिलाई शहर के जो व्यवस्था है और यहाँ के जो भी सुविधा है वो सबसे दूर रहते हैं। यहाँ करीबन सालों से सड़क नहीं है, ये कहूँगा। एक बार की सड़क बनी हुई अभी तक चल रही है। सालों से यहाँ सड़क नहीं है। यहाँ के पार्षद लगातार इस चीज़ को उठाते रहते हैं और देते रहते हैं कलेक्ट्रेट में ज्ञापन, महापौर के पास, विधायक के पास, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। साथ साथ हमने भी कुरुद के आपको 2-3 मुद्दे भी दिखाए थे। आज ये चौथा मुद्दा मैं आपको लेके आया हूँ कुरुद के गोकुल नगर में, जहाँ का इस चीज़ पे मैं प्रकाश डालूंगा यहाँ पर, क्योंकि प्रकाश की जब बात कर रहा हूँ तो यहाँ प्रकाश है ही नहीं। एक बार तार दिखा दो, फिर बताऊँगा मैं। ये तार जो देख रहे हैं, 2 तरीके के तार गए हैं। एक नॉर्मल, जो आपको नॉर्मल सड़कों पे जो लाइट दिख जाएंगे, स्ट्रीट लाइट, उसके तार गए हैं। दूसरा हाई टेंशन तार गए हैं। और एक विजुअल में आप देख रहे होंगे ट्रांसफार्मर है, आजू बाजू तबेले हैं और गौशाला है। तो इतने खंबे होने के बाद भी, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होने के बाद भी गोकुल नगर के इस एरिया में बिजली की कोई भी सुविधा नहीं है। एक ऐसा कहा जाए तो जो पर्सनल घर है, जिनके बड़े बड़े घर हैं, वो अपने सोर्स से 1-2 लाइट लगवा लिए हैं, लेकिन जो आम जनता है उनके लिए बिल्कुल लाइट नहीं है। और ये जो रास्ता आपको दिखा रहा हूँ मैं खास ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा यहाँ के जो निगम के अधिकारी हैं, आयुक्त हैं, महापौर हैं, उनका खास ध्यान मैं गोकुल नगर के इस पे आकर्षित करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है। जो अभी आपने पोल देखा, खंबा देखा, इतने खंबे होने के बाद भी, बड़े बड़े हाईटेंशन तार होने के बाद भी और ट्रांसफार्मर होने के बाद भी जो सड़कें पे लाइट होती है, वो लाइट यहाँ आखिर क्यों नहीं है। खंबा देख रहे होंगे, बिजली खंबा है, उसमें आपको लाइट नहीं मिलेगी। 1-2 लाइट आपको मिलेगी, जो बड़े बड़े गौशाला वाले हैं उन्होंने अपने सोर्स से 1-2 लाइट खंबे पे लगवाया है। उसके अलावा कोई भी लाइट आपको खंबे पे नहीं दिखेगी। मैं वो भी लाइट दिखाऊंगा। कुछ दिन पहले इसी रास्ते के एक नाले में देवेंद्र नामक व्यक्ति का शव बरामद किया गया था नाले से। उस समय भी हमने ये मुद्दा उठाया था। उस वीडियो में भी आप देखेंगे तो ये हमने बोला था कि यहाँ प्रशासन, शासन को कम से कम बिजली का व्यवस्था करना चाहिए। एक मुद्दा यहाँ बिजली का बनता है, दूसरा मुद्दा बनता है यहाँ सड़क का। इस रोड में, ये रोड यहाँ से जाके आगे ख़त्म हो जाती है, लेकिन बीच में करीबन 2-3 रास्ते गुजरते हैं। और यहाँ आप देखेंगे, जब से खड़ा हूँ लगातार गाड़ियों को आना जाना हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये एरिया सुनसान रहता है, लगातार गाड़ियाँ आना जाना करते रहती है। और देख सकते हो दूध वाला एक गाड़ी जा रही है। तो इनका क्या होता है, सड़क के कारण जो दूध लेके जाते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि बारिश है, अंधेरा है, तो अंधेरे के कारण इनको गड्ढे दिखते नहीं है सड़क के। तो जो इनका गाड़ी होता है डगमगा के वहाँ पर इनका दूध गिर जाता है, उनका बहुत नुकसान हो जाता है। दूसरी बात, जब बारिश होती है तो जितने भी गड्ढे, बड़े बड़े सब गड्ढे भर जाते हैं। तो रोड कहाँ है, गड्ढा कहाँ है, समझ नहीं आता। उस भ्रम में लोग गड्ढे में गाड़ी घुसा देते हैं। और बाजू में ही नाला है, वो भी मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। बाजू में नाला है, कई ऐसा होता है कि गाड़ियाँ नाले में भी गिर जाती है। यहाँ के लोगों से जब मैंने बात किया कैमरे के पीछे, तो लोगों ने बताया सालों से यहाँ ना बिजली है, ना वो रोड का कोई किसी प्रकार का व्यवस्था है। केवल एक रोड बना था, ये सालों पहले बना था, उसके बाद से आज तक यहाँ नहीं बना। लगातार यहाँ के लोग ने भी यहाँ का मुद्दा उठाया। और पिछले 2-3 वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि सड़क पे किस प्रकार के गड्ढे आपको मिलेंगे। और जो सड़क अभी हमने उतरा, कुरुद का रोड का जो सड़क अभी हमने उतरा, वहाँ से पूरा शहर ख़त्म हो जाता है। भले कहा जाए तो भिलाई शहर में ही है, लेकिन जब वहाँ से आप उतरेंगे, यहाँ घूमने आएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि हम शहर से काफ़ी दूर किसी गांव में आ गए, किसी ऐसे जंगल में आ गए हैं, क्योंकि भिलाई शहर में है ही नहीं।
वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ और आगे भी दिखाऊँ। अभी मैं यहाँ करीबन 1 घंटे से पूरा गोकुल नगर का ये एरिया विजिट कर रहा हूँ और जैसे कि लोगों ने बताया कि रात को आप देखिएगा रात को लाइट चालू नहीं होती। तो अभी करीबन 6:30 बज रहा है, तो मैं अभी 7 साढ़े 7 तक यहाँ रुकूँगा और देखूँगा कि रात के समय अंधेरे समय यहाँ किस प्रकार का व्यवस्था है और लोग आना जाना कैसे करते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊँ। तो 7 बज चुके हैं यहाँ पर और 7 बजे का जो स्थिति है वो आपको दिख रहा होगा। किसी भी एरिया में लाइट, अगर मैं लाइट लेके आया, इसको बंद करूँगा एक बार लाइट नीचे कर दो ना, तो आप देख सकते हैं कितना अंधेरा भरा ये पूरा एरिया हो जाएगा। सामने में आपको 1-2 लाइट जो दिख रहे हैं वो पर्सनल किसी गौशाला के या फिर कोई बड़े घर है वो पर्सनल लेके लगवाए हैं, वो लाइट दिख रहे हैं। बाकी आपको लाइन से जितने भी खंभे दिख रहे हैं, आप अगर गौर करेंगे तो एक भी स्ट्रीट लाइट इस पर नहीं दिखेगा और आगे में भी आपको 1 से 2 लाइट दिखेंगे। तो फिर यहाँ से अगर मैं बताना शुरू करूँ तो कुछ दिन पहले इसी रोड पे आगे चल के एक जो लाश हुई थी उसको लेकर वहाँ के लोग एक चीज़ के लिए और आक्रोशित थे कि जो सरकार है यहाँ आखिर लाइट की व्यवस्था क्यों नहीं कर रही है। टैक्स यहाँ से बराबर पटाए जा रहे हैं, सब कुछ बराबर पटाए जा रहे हैं, लेकिन आज तक यहाँ के लिए लाइट की व्यवस्था क्यों नहीं है। आप देख रहे होंगे तो जो गाड़ियाँ जा रही है केवल उन्हीं गाड़ी की लाइट आपको दिख रही होगी, उसके अलावा किसी प्रकार की लाइट नहीं है। एक घर है, मेरे इधर दिखाऊंगा तो एक घर है, ये घर पर्सनल अपने लाइट के वजह से दिख रहा है, वरना आप अगर यहाँ रात को घूमेंगे तो आपको कोई घर नहीं दिखेगा, आजू बाजू केवल जंगल और खाली प्लॉट दिखेंगे। और गोकुल नगर का एक और कहानी ये भी है, यहाँ जितने भी तबेले गौशाला वाले हैं उनकी गाय जो दूध देती है, गाय भैंस, अगर वो किसी कारणवश मर जाती है या फिर उनका उम्र हो जाता है तो उनको दफनाने के बजाय वो खाली प्लॉट में फेंक देते हैं, जहाँ कुत्ते उन्हें नोच नोच के खाते हैं। वो भी वीडियो मेरे पास है, वो भी आपको मैं विजुअल में दिखा रहा हूँ। तो तमाम जो समस्या हैं गोकुल नगर को लेकर है। और एक ख़ास बात बता दूँ, इन समस्याओं से जो लोग सोचते थे कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन अब भिलाई में ये ट्रेंड पकड़ चुका है। और अभी पंकज नायर जो भिलाई नगर शिवसेना के सचिव हैं, पंकज नायर का ये बयान आया है कि वो अब कुछ दिन बाद अपने शिवसेना को लेकर यहाँ घेराव करने वाले हैं। इस सड़क को लेकर, यहाँ की बिजली व्यवस्था को लेकर निगम को, कलेक्ट्रेट को, विधायक महापौर को एक ज्ञापन देने वाले हैं और उन्हें इस पे काम करने के लिए तत्काल प्रभाव से आकर्षित करने वाले। तो इसको लेकर शिवसेना घेराव करती है तो उस पर क्या मुद्दे निकल के आते हैं और उनका क्या कहना रहेगा इस पर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। खबर पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कुरूद गोकुल नगर को लेके आपका क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सोहेल चिश्ती, धन्यवाद।